आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 का। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है और इससे संबंधित 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है 0.6 के ऊपर बार, दूसरा है 0.47 के ऊपर बार है और तीसरा है 0.001 के ऊपर बार है। तो इसको हम लोग आसान तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा नियम याद रखना है कि जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होता है एक के बाद उतने जीरो लगाकर हम गुना करेंगे। जैसे यदि एक अंक 0.6 दिया हुआ है तो एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, एक लिख के एक जीरो, यानी कि कितना से गुना करना होगा, हमको 10 से गुना करना होगा। ठीक है, अगर यहां रहता 0.84 और इन दोनों संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता तो इसका मतलब है कि हमको कितना से गुना करना पड़ता, 100 से। ठीक है, अगर 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है, अगर 0.204 और ये 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब हमको कितना से गुना करना रहेगा, 1000। ठीक है, एक रेकरिंग 10 से गुना, 2 संख्या पर रेकरिंग 100 से, 3 संख्या पर रेकरिंग 1000 से। तो एक छोटा सा नियम है जिसको दिमाग में रखना है। अब आइए एक एक करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं कि हल कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। तो 1 में दिया है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग। ठीक, तो 0.6 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या है, 0.666 डॉट 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 इस तरह से आते चला जाएगा। ठीक है ना, 0.6666 आते चला जाएगा, रेकरिंग है। तो अब क्या करना है कि इसको हम मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 ही बार लिखना है, 2 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार भी लिख सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक हो गया। यहां ये भी कोई नियम नहीं है कि हम x ही मान के बनाए, नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। अब क्या करना है कि अब दोनों तरफ हम गुना कर देंगे। तो कितना से गुना करेंगे, तो प्रश्न में देख लेंगे कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है यानी कि 10 से। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो चलिए 10 से हम गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब x में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, अब यहां पे 10 से गुना करना है 0.666 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसके लिए एकदम आसान तरीका है, कैसे गुना करना है, तो हमको गुना करना है 0.666 डॉट 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 में कितना से गुना करना है, 10 से। ठीक ना, तो जितना से गुना करना है, यदि 10 पे 1 जीरो है तो ये दशमलव जो है एक और आगे खिसक जाएगा, किस ओर, दाहिना ओर। यानी कि जब इसको हम 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 6.66 डॉट डॉट डॉट। ये दशमलव जो था एक दाहिने ओर जाकर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां जब हम गुना करेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमको, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, या लिख देते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट डॉट, ये है समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब, इसके नीचे प्लस है तो यहां माइनस, इसके नीचे प्लस है तो यहां माइनस। अब घटाएंगे, 10 गो x में से 1 गो x जाएगा तो कै गो x बचेगा, 9 गो x बचेगा। अब यहां घटाना है तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 दशमलव
दशमलव के बाद आप देख रहे हैं कि 6 ऊपर है, नीचे भी 6 है, यानी कि 0 0 0 डॉट डॉट। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9x बराबर 6, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/9। आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर काटने का इच्छा है तो काट दीजिए। देख रहे हैं कि दोनों से 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तरीके 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2/3। यही हमारा आंसर है। और यह जो 2/3 है ये किस रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया। और यहाँ q इक्वल टू नॉट 0, जो q है, जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को हम साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग अब हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 में 0.47 केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है। ध्यान रखना है, एक ही अंक के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि 0.4777 डॉट 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 इस तरह से आएगा। केवल 7 की पुनरावृत्ति हुई, क्योंकि केवल 7 ही के ऊपर रेकरिंग है। अगर दोनों के ऊपर 4 7 के ऊपर रेकरिंग रहता तो 4 7 4 7 4 7 आता, लेकिन केवल यहाँ 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो केवल 7 7 7 रिपीट होगा। अब इसको हम मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको कह लेंगे कि यह है समीकरण नंबर 1। अब यहां देख लेंगे प्रश्न में कि कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो एक ही संख्या पर रेकरिंग है। तो जब एक संख्या पर रेकरिंग होता है तो कितना से गुना करना है, 10 से। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। 10 ही से गुना क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि क्वेश्चन में जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ था। तो चलिए गुना करते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो 10 गुना यहां हो जाएगा x बराबर 10 गुना 0.4777 ऐसे आते चला गया। ठीक है, अब गुना कीजिए, 10 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब ये दशमलव कहां जाएगा, एक दाहिने ओर शिफ्ट होगा। 10 से जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4.777 ऐसे डॉट डॉट, और इसको कह लेंगे ये हो गया समीकरण नंबर 2। देख पा रहे हैं कि सेम ही प्रोसेस में बन रहा है, एक ही तरीका है इसको हल करने का, उसी प्रकार से हम इसको हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट, और समीकरण 1 क्या है, तो x इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, यहां हो जाएगा माइनस, यहां भी हो जाएगा माइनस। अब घटा दीजिए, तो 10 गो x में से 1 गो x जाएगा, तो कै गो x बचेगा, 9 गो x बचेगा। ठीक है, अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 दशमलव, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और उसके बाद 0 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 9x बराबर कितना आ गया, तो 4.3। उसके बाद 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जितना बार 0 आ जाए उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर तो 4.3, और x के साथ 9 गुना में है, यहाँ आके आ जाएगा भाग में। और इस दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो पाएंगे, 1 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 43 और नीचे हो जाएगा 90। यही आपका फाइनली आंसर आ गया, और ये p/q के रूप में बदल गया, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसको साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 3 है, 3 में दिया है 0.001 और तीनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.001 फिर 001 फिर 001, इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि तीनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो तीनों संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अब मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.001 001 डॉट डॉट डॉट।
और इसको कह लेंगे कि ये हो गया भाई समीकरण संख्या 1। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे कि 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है। कितने संख्या के ऊपर? 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो एक पर कितना जीरो लगाना होगा? 3, यानी कि 1000 से गुना करना होगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर? 1000 से गुना करने पर। 1000 से गुना क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रश्न में 3 संख्या के ऊपर रेकरिंग था। तो चलिए गुना करते हैं, यहां लिख देते हैं 1000 गुना x बराबर 1000 गुना 0.001 ना, फिर अगर इसको गुना करेंगे तो 001 डॉट डॉट डॉट। अब गुना कीजिए, 1000 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 0.3 अंक के बाद शिफ्ट होगा, यानी कि दशमलव यहाँ है तो 1 2 3, यानी कि कहां शिफ्ट होगा? 1 के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1.001 इस तरह से आते चला जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समझ पा रहे हैं? 1000 में 3 जीरो होता है तो दशमलव खिसक के दाहिने और 3 अंक के बाद चला जाएगा, 1 2 3, यहां शिफ्ट हो गया तो 1 के बाद फिर 001 आते चला जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहां लिख देते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 क्या है? तो x इक्वल टू 0.001 फिर 001 डॉट डॉट डॉट। जब घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदल लेंगे, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। तो 1000x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा? 999x बचेगा। अब यहां घटाइए, x में से 0 जाएगा तो 1 दशमलव, बाकी सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 999x बराबर कितना आ गया यहाँ? 1। तब फाइनली में क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 का 1, x के साथ जो गुना में है यहाँ भाग में आ जाएगा 999, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो ये भी p बटा q के रूप में व्यक्त हो गया, और जहां जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।